कक्षा +2 आर्ट्स विषय हिंदी साहित्य पाठ 2 तुलसीदास। व्याख्या नंबर 5 का शेष भाग। मंदोदरी रावण को समझाते हुए कह रही थी कि आप श्री राम से क्षमा मांग लो, वे अत्यंत बलशाली हैं। उनके बाणों की शक्ति को मारीच जानता था और आपने उसका कहा नहीं माना और छल से सीता का हरण कर दिया। और आपने उस जनक की राजसभा में जहाँ सीता का स्वयंवर हो रहा था, अन्य राजाओं के साथ बलवान आप भी वहाँ उपस्थित थे, क्यों नहीं सीता का वरण कर पाए। तुम्हारे देखते हुए इन्हीं राम ने धनुष को तोड़कर सीता से विवाह किया। उस समय राम से युद्ध करके उन्हें आपने धनुष को तोड़कर सीता से विवाह किया था। उस समय राम से युद्ध करके उन्हें आपने क्यों नहीं जीत लिया। इंद्र के अहंकारी पुत्र जयंत ने कोई का रूप बनाकर सीता के पैरों पर चोंच से प्रहार किया था। उस समय राम ने युद्ध करके उन्हें आपने आप क्यों नहीं जीत लिया। उसका परिणाम स्वरूप राम ने अपने बाण बल से जयंत को पकड़कर उनकी आंखें फोड़ दी थी, किंतु उसे जीवित छोड़ दिया था। औरों की छोड़ो, अपनी बहन शूर्पणखा की दशा आपने नहीं देखी, फिर भी आपके मन में कोई लज्जा का भाव उत्पन्न नहीं हुआ। हे दस्कंदर, उन रावण को भली भांति पहचान लो। हे दस्कंदर, उन राम को भली भांति पहचान लो जिन्होंने विराद और खरदूषण को मारकर कबंध जैसे बलशाली राक्षस को मार गिराया था। एक ही बाण से बाली को मार गिराया था। उनसे युद्ध करने की बात भूलकर उनसे मित्रता कर लो। विशेष अलग पॉइंट, मंदोदरी ने रावण को सही मार्ग पर लाने के लिए व्यंग्यमयी शैली अपनाई है। दूसरा, रावण स्वयं को बड़ा पराक्रमी समझता था। मंदोदरी से उसे वे घटनाएं याद दिलाई जब उसे राम का सामना करने का साहस नहीं हुआ। तीसरा, अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। चौथा है, शैली व्यंग्यात्मक प्रयुक्त हुई है। पांचवा, दोहा चौपाई छंद प्रयुक्त हुआ है। छठा पद्यांश है, जेहि जलनाथ बंदायउ हेला, उतरे प्रभुदल सहित सुबेला,
कारुणिक दिनकर कुल केतु इत पठाएउ तब ये हेतु सभा मांझ जई तवबल मथा करी बरूथ मऊ मृगपति जथा अंगद हनुमत अनुचर जाके रण बांकुरे वीर अति बांके तेहि कह पिए पिए पुनि नर कहू मुधा मान ममता मद बहू अह कंत कृत कत राम विरोधा काल विवश मन उपज न बोधा काल दंड गही काउन मारा हरई धर्म बल बुद्धि विचारा निकट काल जय आवत साई तेहि क्रम होई तुम्हार तेहि ब्रह्म होई तुम्हारी नाई। दुई सुत मरे दहेऊ पुर अजहू पुर प्रिय देहू कृपा सिंधु रघुनाथ भजी नाथ विमल जस लेहू। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू में संकलित कवि तुलसी दास द्वारा रचित रामचरितमानस के मंदोदरी की रावण को सीख शीर्षक से अवतरित है। मंदोदरी रावण को समझाते हुए कह रही है कि उसका विनाश निकट आ गया है, जिससे उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई है। वह उसे चेतावनी दे रही है कि वह अब भी अपने हठ और अहंकार को त्याग दे, अन्यथा उसका और राक्षसों का विनाश होना असंभावी है। व्याख्या। मंदोदरी राम की शक्ति और प्रताप का स्मरण कराते हुए कह रही है कि जिन राम ने समुद्र को खिलवाड़ की भांति बांध लिया था, सेतु बना दिया था और अपनी सेना सहित लंका के समुद्र तट पर आ पहुँचे, उनके प्रभाव को पहचान लो। सूर्य वंश की ध्वजा के समान राम बड़े करुणावान हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हारी भलाई के लिए अपना दूत तुम्हें समझाने के लिए भेजा है। उस दूत अंगद ने भरी सभा में तुम्हारे और तुम्हारे बलवान सभासदों के बल की परीक्षा ले ली, सबको लज्जित कर डाला। वह अकेला दूत तुम्हारी बलवानों की राजसभा में ऐसा लग रहा था जैसे हाथियों की सभा में निर्भीक सिंह लगता है। हे पति, तनिक सोचो कि जिन राम के अंगद और हनुमान जैसे युद्ध कुशल वीर और पराक्रमी सेवक हों, उन राम को तुम साधारण मनुष्य बताते हो। तुम व्यर्थ के समान मोह और अहंकार में डूबे हुए हो। दुख है पतिदेव, तुम राम के विरोध में इतना पड़े हुए हो। मुझे तो लगता है कि तुम काल के वश में पड़े हुए हो। इसी कारण बार बार समझाने पर भी उसके प्रति तुम्हारे मन में ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है। आज तक काल ने
हाथ में दंड शस्त्र लेकर किसी को नहीं मारा। काल तो विनाश की ओर जाते हुए व्यक्ति का धर्म, बल और बुद्धि हर लेता है। हे स्वामी, जिसकी मृत्यु निकट आती है उसे तुम्हारे ही समान मति भ्रम हो जाता है। आपके 2 पुत्र मारे गए, लंका जला दी गई। हे प्रिय, अब इसे झूठे अहंकार का त्याग कर दो। मोह और झूठी प्रतिष्ठा से पिंड छुड़ा लो और सच्चे मन से कृपालु श्री राम का ध्यान करो, भक्ति करो। इसी से आपका संसार में सच्चा सुयश फैलेगा।